अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दिस इज़ मी साइमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और मैं जो है वो बिल्कुल फ़ारिग थी, मुझे ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही बुटीक के काम कर लूँ, क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आती। तो ये मेरा थ्रेड बॉक्स है और फ्रेंड्स इसके अंदर मैं धागे रख लेती हूँ और इस तरह से जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे ये मुझे सुई में धागा डालने की एक डिवाइस मिली है और ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि नॉर्मली हमें छोटे मोतियों के लिए पतली सुई का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं इसकी मदद से पतली सुई में भी बड़ी आसानी से धागा डाल देती हूँ। और ये क्रॉपर है जिससे छोटे छोटे धागे आसानी से कट हो जाते हैं, तो ये भी जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और इस तरह से मैं धागे रख लेती हूँ तो मुझे कलर्स का भी अंदाज़ा हो जाता है और इस तरह धागे जो है वो आपस में उलझते भी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा क्यों ना मैं काम करने बैठी हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से चीज़ें और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, रिसेंटली 22 को ही मेरा एक पार्सल निकलने वाला है, तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो मुझे जल्दी से अपना काम रेडी करना है। तो मैंने कहा कि मैं फ़ारिग बैठने की बजाय खुद ही ये चीज़ें कर लूँ। तो ये खादी की शर्ट है, मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाई थी कि स्टिच होकर आई है, और मैंने ये भी बताया था कि मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि इसमें डिटेलिंग है। तो ये डिटेलिंग इस तरह से है कि ये फैब्रिक है टाई एंड डाई वाला, और मैंने इसको इस तरह से बनवा दिया है क्योंकि मॉडल की पिक्चर में भी ऐसा ही कुछ था। तो इसमें टोटल मैंने 30 पीसेस बनवाए हैं, क्योंकि कुछ इसमें लग जाएंगे। ये शर्ट पहले भी इस तरह के सूट्स बन चुके हैं, तो मुझे आइडिया है कि इसमें 26 पीसेस लगते हैं, और मैं कुछ एक्स्ट्रास भी भेज देती हूँ क्लाइंट को। तो फ्रेंड्स, ये इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव्स पर, दोनों स्लीव पर एक एक हैंगिंग आएगी, और स्लीव का कट जो है वो मॉडल में इस तरह था, स्लाइटली कर्व्ड। तो ये मुझे अच्छा लगा, हम भी अपने ड्रेस पे इस तरह की स्लीव्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को जो है वो डमी पे लगा के दिखा देती हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखता है। ये इनका फॉर्मल कलेक्शन है, कुछ 6-7 थाउजेंड का आउटफिट है, और इसमें जो है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट, दामन, दुपट्टा सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका दामन है, दामन पे हमने इस तरह से हैंगिंग्स लगा ली हैं। नेट का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, दुपट्टे पर लेस मैंने खुद से लेके लगवाई थी, और ये मैंने 4 हैंगिंग्स चारों पल्लू पे लगवा ली है। ठीक है, और मैं अब आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स पर भी मैंने एक हैंगिंग लगवाई है, और अगेन स्लीव्स का जो कट है वो स्लाइटली कर्व्ड है। मॉडल की पिक्चर में भी इतना ही कर्व था, आप चाहें तो उसको ज़्यादा फ्रंट से लंबा और बैक से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये खुद से मैं क्यों करती हूँ। मैं खुद से जो है वो काम मोती टाँकने का ज़्यादा नहीं करती, मैं ज़्यादा अपनी हेल्पर से ही करवाती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये काम मेरे सामने हो, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, एग्जैक्टली मॉडल की पिक्चर जैसी ही चीज़ बन के आए। क्योंकि अगर मैंने कारीगर को दे दिया तो वो बना तो देंगे, लेकिन बनने के बाद अगर मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आई तो फिर जो है वो उनका भी टाइम ज़ाया होगा, सूट भी ख़राब होगा, तो काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए मैं घर पे अपने सामने बैठ के ही चीज़ें करवाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा हैंगिंग्स होती हैं, जो भी होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर ड्रेस के साथ एक्स्ट्रा हैंगिंग ज़रूर क्लाइंट को भेजूँ, क्योंकि यूएसए, कनाडा और इस तरह की जगहों पर जो है वो इनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो किसी भी ड्रेस में से अगर ये चीज़ें निकल जाती हैं तो इनको बड़ी परेशानी होती है और इनका सूट का लुक भी ख़राब हो जाता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस तरह की हैंगिंग्स इनको साथ में भेज दिया करूँ। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो ये वाली शर्ट है, और इसके ऊपर मुझे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये वाली डिटेलिंग हुई हुई है और यहाँ पर भी हुई हुई है। तो जब तक मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये शर्ट स्टिच होकर आ गई है। ठीक है, तो मैं जब तक इसके ऊपर हैंगिंग्स लगा लेती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये ड्रेस रेडी हो गया है। मैंने सारी इसमें डिटेलिंग ऐड कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल पिक्चर के हिसाब से ही बनाया है। यहाँ पे 3 साइजेस के पर्ल्स लगाए हैं, यहाँ पर 3 हैंगिंग्स लगाई हैं, और यहाँ पर भी इस तरह से लगाया है जैसा एग्जैक्टली सेम मॉडल की पिक्चर में था। ठीक है, तो ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग हुई है। ठीक है, ये आप देख लें, इसकी स्लीव्स हैं, बिल्कुल हमने एग्जैक्टली मॉडल जैसा बनाया है। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं थी,
बट क्योंकि मॉडल की पिक्चर में थी तो हमने एग्जैक्टली सेम बनाई है। ये कुछ थ्रेड्स हैं जो मुझे अभी क्रॉप करने हैं, तो ये मैं पैक करने से पहले इनको क्रॉप कर दूँगी। ठीक है, ये नेकलाइन पे लेस है और दुपट्टे के पल्लू पे इस तरह से डिटेलिंग है। ठीक है, दामन की भी जो ये आप डिटेलिंग देख रहे हैं, ये चीज़ ये सब हमने खुद से की है। ठीक है, और इसके पाइंची पे भी ठीक ठाक डिटेलिंग है, ये चेक करें। ठीक है, तो ये ड्रेस पहले आई थिंक मैंने 2 बनाए हैं और अभी मज़ीद एक और का ऑर्डर था, तो ये अब रेडी हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, प्लस जो मैंने इसके ऊपर डिटेलिंग की है क्या वो ठीक की है या नहीं की है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा गाइज, नेक्स्ट मैं ये वाली शर्ट ले लेती हूँ और इसके ऊपर सिर्फ मुझे एक बटन लगाना है। ऑल्दो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मुझे गला बहुत सिंपल लग रहा है तो मैं उस पर एक ही बटन लगा दूंगी और बाकी के 3 बटन सेम इसी तरह का एक और सूट है उनके गले पे लगेगी, क्योंकि उनका गला थोड़ा लंबा है तो उनके गले पे मैं ये बाकी के बटन्स लगाऊंगी। आई थिंक ये 5 का सेट था, तो एक जो है वो इस पे लग जाएगा और 3 बटन्स उस पे लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब जल्दी से इसको रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बटन लगने के बाद कैसा दिखता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये शर्ट भी रेडी हो गई है। देखिए, मैंने एक बटन लगाना था, लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं ये मैं एक और शर्ट पे लगाऊंगी। सेम ऐसी ही शर्ट है वो भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें जो है ना स्लिट इस तरह की बनी हुई है, तो उस पर जो है वो मैं ये वाले बटन्स लगा दूंगी। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।